आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। श्रीनगर के इलाके पारमपुरा पुलिस स्टेशन में एक कश्मीरी मजहबी रहनुमा के खिलाफ असमत दरी के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक कश्मीर के मारूफ मजहबी रहनुमा और कारवाने इस्लामी के चेयरमैन शेख गुलाम रसूल अल मारूफ हामी के खिलाफ FIR नंबर 78/2026 दर्ज की गई है। इतलात के मुताबिक एक खातून की जानिब से दायर शिकायत की बुनियाद पर भारतीय तहजीजात हिंद IPC के दफात 376 और 354 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। खातून ने अपनी शिकायत में असमत दरी और इज्जत नफ्स मजरूह करने के इल्जामात आयद किए हैं। जराये का कहना है कि पुलिस ने मुकदमे की बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी है और शिकायत कुनंदा समेत दीगर मुतल्लिका गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। तफ्तीश के नताइज की रोशनी में मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस की जानिब से ताहाल वाक़ई की तफसीलात पर मुश्तमिल कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया है। हुकाम का कहना है कि मामला ज़ेर तफ्तीश है और केस के तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। वाज़ेह है कि इस मरहले पर इल्जामात की तहकीकात जारी हैं और अदालत या पुलिस की हतमी रिपोर्ट सामने आना बाकी है। पुलिस ने मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान एक अहम कार्रवाई अंजाम देते हुए बिजबिहारा के तलखान इलाके में छापा मारकर 104 ग्राम चर्सनुमा ममनुआ मादा और 25,50,000 रुपए नकद रकम बरामद कर ली है। इस कार्रवाई के दौरान एक मुबैना मंशियात फरोश को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस जराये के मुताबिक मखसूस इतला मौसूल होने पर पुलिस टीम ने तलखान बिजबिहारा के रिहायशी फारूक मडार के जेर तामीर मकान पर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। तलाशी के दौरान मकान की ग्राउंड फ्लोर पर पत्थरों के नीचे से 104 ग्राम चर्सनुमा मादा और 25,50,000 रुपए नकद रकम बरामद की गई। पुलिस ने मौके पर मौजूद मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस सिलसिले में FIR नंबर 154/2026 जेर दफा 820 NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की मजीद तहकीकात जारी हैं और इस नेटवर्क से जुड़े दीगर अफराद की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। मंशियात के खिलाफ अनंतनाग पुलिस की यह कार्रवाई इलाके में मंशियात की रोकथाम के लिए एक अहम कदम करार दी जा रही है। गांदरबल जिला के कंगन इलाके के गौरीपुरा गांव में मंगल की दोपहर एक दिलखराश वाकया पेश आया, जहां 2 कमसिन बच्चे बाबा आपाशी नहर में फिसल कर गिरने के बाद पानी के तेज बहाव में बह गए और अपनी जान गंवा बैठे। मकामी जराये के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब दोनों बच्चे गांव से गुजरने वाली बाबा आपाशी नहर के करीब खेल रहे थे। अचानक वो फिसल कर नहर में जा गिरे और पानी के तेज बहाव में बह गए। वाकये के फौरन बाद गाँव के लोग जाए हादसे पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई शुरू कर दी। तवील कोशिशों के बाद दोनों बच्चों की लाशें नहर से निकाली गई, ताहम वो इस दौरान डूब चुके थे। मुतवफ़ी बच्चों की शिनाख्त आशा 4, डॉक्टर मोहम्मद अमीन लोन और मोहम्मद इमरान 6, वल्द मोहम्मद इकबाल लोन साकिना गौरीपुरा कंगन के तौर पर हुई है। इधर पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस थाने ने इलाके में गमो अंदवा की फिजा कायम कर दी, जहाँ लोग बच्चों की हिफाजत और नहरों के करीब हिफाजती इक़दामात पर जोर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अवामी मशवरा जारी करते हुए शहरियों को खबरदार किया है कि वो खुदकार साइलेंट कॉल से होशियार रहें, जो धोखेबाजों की जानिब से फ़आल मोबाइल नंबरों की निशानदही के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो ऐसी कॉल्स को फौरन मुनक़ता करें और मुश्तबा नंबरों को ब्लॉक करके रिपोर्ट करें। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक फ्रॉड करने वाले ग्रुप जदीद खुदकार निज़ाम इस्तेमाल करते हैं, जो हज़ारों नंबरों पर कॉल करते हैं। जैसे ही कोई शख्स कॉल उठाकर हेलो कहता है, इस नंबर को फ़आल करार देकर मुस्तकबिल में धोखाधड़ी के लिए डेटाबेस में शामिल कर लिया जाता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि अक्सर ये कॉल जवाब मिलने के फौरन बाद मुनक़ता हो जाती हैं, लेकिन इसके बाद वो नंबर मुख्तलिफ फ्रॉड स्कीमों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। पुलिस ने आवाम को हिदायत दी है कि वो नामालूम साइलेंट कॉल्स के साथ बार बार राब्ता न करें और ऐसी कॉल्स को फौरन डिस्कनेक्ट करें। मजीद कहा गया है कि शहरी मुश्तबा नंबरों को ब्लॉक करें और अजनबी जराये से आने वाली कॉल्स पर मोहतात रहें। पुलिस ने आवाम को यह भी मशवरा दिया है कि वो मशकूक नंबरों को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल के चेक एंड रिपोर्ट सेक्शन के जरिए रिपोर्ट करें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने मंगल को नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके इत्तेहादियों पर इल्जाम आयद किया है कि वो कश्मीर और नई दिल्ली में मुख्तलिफ सियासी मौक़िफ़ इख्तियार करके जम्मू कश्मीर के आवाम को गुमराह कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बुखारी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके इत्तेहादी कश्मीर में बीजेपी के मुखालिफत का दावा करते हैं, लेकिन दिल्ली में इसी जमात के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में वो बीजेपी से लड़ते हैं और दिल्ली में उन्हीं के साथ एक ही मेज पर बैठते हैं। वो जम्मू कश्मीर के आवाम को धोखा दे रहे
गए हैं। बुखारी ने मरकज की मुतालबा किया कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू करें और याद दिलाए कि दिल्ली ने माजी में खिते के मुख्तलिफ फरीकों से बातचीत का दावा किया था। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को याद दिलाना चाहते हैं कि उसने जम्मू कश्मीर के अवाम से बातचीत का वादा किया था। अब वक्त आ गया है कि इस वादे को पूरा किया जाए। रुकन पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि रियासी दर्जे की बहाली और दफा 370 की वापसी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का जंतर मंतर एहतजाजी रैली जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक हकीकी तहरीक का आगाज होना चाहिए। आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि आलमी अमन और तरक्की के लिए अमन मुआहिदा नागुज़ेर हैं। जंग के असरात जमीनी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों की सूरत में वाज़ह नजर आ रहे हैं और इसराइल और अमेरिका आलमी अमन के क़याम के ख्वाह नहीं है। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के रुकन पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने आज जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा का दौरा किया और अवामी दरबार की सदरात करते हुए जिला के लोगों के मसाइल, शिकायत और मुतालबात को सुना। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जंतर मंतर एहतजाजी रैली 5 अगस्त 2019 को हमसे छीने गए हकूक की बहाली की तहरीक का आगाज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो खुद भी इस एहतजाज में शरीक होंगे क्योंकि वो कुछ गैर आईनी तौर पर मनसूख किया गया। इसकी बहाली का मुतालबा करना हमारा बुनियादी और आईनी हक है। सुबह जम्मू के पहाड़ी जिला रामबन में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर पेड़ा इलाके के करीब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के एहलकारों को ले जाने वाली एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 4 एहलकार जख्मी हो गए। हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। सरकारी जराये के मुताबिक हादसा सुबह तकरीबन 8:15 बजे उस वक्त पेश आया जब एक बीएसएफ जेर रजिस्ट्रेशन नंबर JK02AP 4755 कश्मीर की जानिब जा रही थी। जिला रामबन के पेड़ा नामी मकाम पर एक निजी कार जेर रजिस्ट्रेशन नंबर JK11H2003 और एक ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। तसादुम के नतीजे में बस में सवार बीएसएफ के 4 एहलकार जख्मी हो गए। हादसे की इत्ला मिलते ही मकामी इंतजामिया और रेस्क्यू टीम में मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर तिबी इमदाद फराहम की गई और जरूरी तिबी मुआयना भी फराहम किया गया। उन्होंने बताया कि चूंकि उनकी चोटें मामूली नवयत की थी, इसलिए इब्तिदाई इलाज के बाद ही उन्हें अस्पताल से फारिग कर दिया गया। असले के गैर कानूनी कब्जे और नक्लो हरकत के खिलाफ एक अहम पेशरफ्त में बारामूला पुलिस ने 52 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ एक मुश्तरका ऑपरेशन में 7 जून 2026 को FCI गोदाम के करीब चांदसोमा कनीसपुरा में कायम मोबाइल गाड़ियों की चेकिंग पॉइंट के दौरान एक गैर कानूनी गैर मुल्की साख्ता पिस्तौल बरामद किया। जराये के मुताबिक चेकिंग के दौरान एक सफेद मारवती ब्रेजा जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK02DN6527 था, जो श्रीनगर से बारामूला की तरफ सफर कर रही थी, को जांच के लिए रोका गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में 2 अफराद सवार थे। मुकम्मल तलाशी के दौरान एक पिस्तौल साथी मुसाफिर के एक बैग से बरामद हुआ और ये शख्स हथियार रखने के लिए कोई दुरुस्त लाइसेंस या कानूनी इजाजत देने में नाकाम रहा। इस दौरान मुलजिम की शिनाख्त ओडी के कमालकोट के रिहायशी वकील अहमद ठेकरी वल्द नूरुद्दीन ठेकरी के तौर पर हुई है। इब्तिदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि ड्राइवर साथी मुसाफिर को सवारी फराहम कर रहा था और उसने दावा किया कि बरामदशुदा हथियार के बारे में उसे कोई इल्म नहीं। पहलगाम वादी की कई दिलकश ट्रैकिंग मंजिलें गुज़श्ता 4 बरस से बंद पड़ी हैं, जिससे मकामी लोगों के रोजगार पर शदीद असर पड़ा है। मकामी गाइड्स, पोर्टर्स, घोड़े वाले और छोटे होटल मालिकान हुकूमत से फौरी तौर पर इन रास्तों को खोलने का मुतालबा कर रहे हैं। पहलगाम की मशहूर ट्रैकिंग मंजिलें, जिनमें तरसर झील, अमरदार झील, संदर सरन झील, पोलहाई ग्लेशियर, फुटसर झील, राइल वैली, आर्मन वैली, नफरान वैली और हरबोगन झील शामिल है, गुज़श्ता 4 बरस से बंद है। ये ट्रैक्स जो अमूमन 4 से 6 रातों पर मुश्तमिल होते हैं, कभी एडवेंचर सयाहों के लिए बड़ी कशिश रखते थे। ताहम इंतजामिया की जानिब से इन रास्तों को बंद रखने से मकामी लोगों का रोजगार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। एक मकामी टूर ऑपरेटर ने कहा, लोग इज्जत के साथ रोजी कमाना चाहते हैं। ट्रैक्स बंद रखने से दर्जनों खानदान मुश्किलात में धकेल दिए गए हैं। मकामी रिहायशियों और स्टेक होल्डर्स ने हुकूमत से अपील की है कि वो इन रास्तों की बंदिश की वजूहात, चाहे इंतजामी हो, माहौलियाती या सिक्योरिटी से मुतालिक का जायजा लेकर फौरी तौर पर उन्हें दोबारा खोलने के इक़दामात करें। उनका मानना है कि इन रास्तों को खोलने से न सिर्फ पहलगाम में एडवेंचर टूरिज्म को नई जिंदगी मिलेगी, बल्कि सैकड़ों खानदानों को माशी इस्तेहकाम और इज्जत के साथ रोजगार भी वापस मिलेगा।
श्रीनगर हवाई अड्डे पर रनवे की मरम्मत के बायस परवाजों में खलल के बीच सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद ने वंदे भारत ट्रेनों की तादाद बढ़ाने और दिल्ली से श्रीनगर तक बराह रास्त ट्रेन सर्विस शुरू करने का मुतालबा किया है, क्योंकि वादी में सयाहों की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये मुतालबा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब गुज़श्ता साल पहलगाम में सयाहों पर हुए मुहलिक हमले के बाद रवां साल सयाहत के शोबे में दोबारा बेहतरी देखी जा रही है। पहलगाम के बाइसरन चरागाह में हुए हमले में 25 सयाहों और एक मकामी घोड़ेबान को हलाक किया गया था। सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद का कहना है कि गुज़श्ता एक माह के दौरान सयाहों की बुकिंग में नुमाया इजाफा हुआ है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और हत्ता की पहलगाम जैसे मकामात पर भी होटल तकरीबन मुकम्मल तौर पर बुक हैं और रोज बरोज मांग बढ़ रही है। जुलाई, अगस्त और सितंबर में श्रीनगर हवाई अड्डे पर हफ्ते में 2 दिन परवाजें मुतासिर रहने और अक्टूबर में हवाई अड्डा 15 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रखने के हवाले से पेश की सर्कुलर जारी होने के बावजूद बुकिंग हो रही है। पंजाब में कायम चेक पोस्ट पर सालाना फीस वसूली का मौजूदा ठेका इस माह खत्म होने के करीब है, जिसके पेश नजर कश्मीर के कोटदारों कज़ाबों ने एक बार फिर भेड़ बकरियों की वादी तक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मुबैना जायद फीस वसूली और हरासानी के इल्जाम दोहराए हैं। मटन डीलर्स ने उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत जम्मू कश्मीर हुकूमत से मुतालबा किया है कि नया ठेका देने से कबल इस मामले में मुदाखलत की जाए। कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि ये मसला गुज़श्ता 1 साल से जायद अरसे से तनाज़े का बाइस बना हुआ है और मुतअद्दिद बार हुकाम की तवज्जो दिलाने के बावजूद जानवरों की आमदोरफ्त और नक्ल हमल के अखराजात पर इसके मनफी असरात बरकरार हैं। एसोसिएशन के मुताबिक पंजाब के रास्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वाली भेड़ बकरियों से लदी गाड़ियों से मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर भारी फीस वसूल किया जाता है। मटन डीलर्स का इल्जाम है कि ये वसूलियां वादी के गोश्त कारोबार पर बड़ा माली बोझ बन चुकी हैं और इसका असर सार्फिन पर भी पड़ता है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी महराजुद्दीन ने कहा, मौजूदा ठेका इस माह खत्म होने वाला है, लेकिन ताजरों की जानिब से उठाए गए खदशात का अभी तक अजाला नहीं किया गया। हुकूमत के लिए मुदाखलत का ये मुनासिब वक्त है। अगर नया ठेका दे दिया गया तो यही मसाइल मजीद 1 साल तक जारी रहेंगे। एसोसिएशन का दावा है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान मौजूदा इंतजाम के तहत मवेशी ताजरों और ट्रांसपोर्टरों से तकरीबन 17 से 18 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने मंगल को मरकजी जोजिला टनल की पेशरफ्त के मौके पर आखिरी धमाके को मुतहर्रिक किया और उसे कश्मीर और लद्दाख के दरमियान हम्मा मौसमी राब्ते को यकीनी बनाने के लिए एक तारीखी लम्हा करार दिया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा, LAHDC करगिल के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून, लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी, DGP लद्दाख, NHIDCL, BRO के सीनियर अफसरान और मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नुमाइंदे इस मौके पर मौजूद थे। इस पेशरफ्त ने कश्मीर के बालताल और द्रास में मीनामर्ग के दरमियान नेशनल हाईवे 1 पर तामीर की जा रही 13.15 किलोमीटर की मरकजी सुरंग के दोनों सुरों को जोड़ दिया। गडकरी ने मीनामर्ग के करीब ईस्ट पोर्टल पर रिमोट डिटोनेटर दबाया, जिससे हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा पुरजोश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग का एक अहम संग मेल साबित हुआ। गडकरी ने मजीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं गांधरबल से हमारे नुमाइंदे डार मुश्ताक की भेजी हुई इस रिपोर्ट में। आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है, क्योंकि यह टनल जो है 14 किलोमीटर लंबी है, स्टेट ऑफ आर्ट है। और अभी मुझे बताया गया कि ये 14 किलोमीटर हम लोग एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कह रहे थे और वर्ल्ड के इतिहास में भी ये नंबर 1 पर जाएगा, ये जानकारी मुझे दी गई। मुझे बहुत खुशी है। ये लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन है और निश्चित रूप से मैं लद्दाख, लेह की जनता का और जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ की ऊंचाई लगभग 3000 मीटर है और कहीं जब काम हो रहा था तो -4 डिग्री, उससे भी कम स्थितियों में यहाँ हमारे वर्कर्स ने, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स
इन सब ने बहुत परिश्रम करके काम किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इसमें काम करने वाले 80% जो मजदूर थे जिन्होंने इस बनाने में योगदान दिया है वो इसी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं। ये जो टनल है ये स्टेट ऑफ आर्ट है। काफी बातें आपको फिल्म से क्लियर हुई है, उसको मैं पुनरावृत्ति नहीं करता हूँ। ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख लेयर को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। मैं पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो लद्दाख आया था, तब पहली बार लोगों ने मुझे कहा था कि हम 6-6 महीने ये सब बंद रहता है और जरा बाहर आवाज मत करिए। तब मुझे बताया गया कि 6-6 महीने कनेक्टिविटी नहीं रहती और देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ और यहाँ की जनता कितने कठिनाइयों का सामना करती है ये बात मेरे ध्यान में आई और तभी मुझे ध्यान में आया कि इसको होना बहुत ही आवश्यक है। 14 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई और मुझे इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिल गई और विशेष रूप से मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी और ये प्रोजेक्ट शुरू करने का एक सौभाग्य मुझे मिला। इसका अर्थ है कि केवल एक टनल नहीं है, एक लाइफलाइन है और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी का, न्यू इंडिया का जो सोच है उसको प्रूवन करने का सौभाग्य इसमें मिला है और टेक्नोलॉजी की एक्सीलेंस भी इसमें इसका जीवंत उदाहरण है। मैं और एक बात बताना चाहूंगा, ये टनल बनाने के लिए विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, राज्य सरकार, उसके पहले हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी और इन सब से अनेक अड़चने जब आई तो इनके नेतृत्व में राज्य सरकार का सहयोग हमको मिला, यहाँ के जनता का सहयोग मिला। मेधा इंजीनियरिंग के जो एमडी है कृष्णा रेड्डी जी, हरपाल सिंह जी और उनके जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है, इन सब ने रात दिन यहाँ बहुत मेहनत की और इन्होंने जो मेहनत की इसका एक नतीजा है कि आज हम सफलता की कगार पर खड़े हैं।